Hello students, let us discuss question number 2 for exercise 5.2. Now in this question, we have to choose the correct option out of the given 4 choices. Now it says 30th term of an AP is given as 10, 7 and 4 and so on is that we have to find out. So in this case, first of all, I will write up all the components जो हमें AP में मिलते हैं. The first component जो हमें मिलता है that is A, second is D जो हमारा common difference होता है, third is N number of terms and then fourth is A N जो इस केस में हमारा 30th है तो मैं A30 लिख लूँगा. So A is given as AP में हमारा 10 है और D हम इसको फाइंड कर सकते हैं. कॉमन डिफरेंस वी नो दैट कि सेकंड टर्म से अगर हम फर्स्ट टर्म माइनस करें तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है. तो सेकंड टर्म हमारे पास 7 है और फर्स्ट टर्म हमारी 10 है तो कॉमन डिफरेंस कम्स आउट टू बी -3. सो डिफरेंस हमारा है -3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्वियसली अगर हमें 30th टर्म फाइंड करनी हो तो n विल बिकम 30 और ये हमें क्वेश्चन मार्क है. ये 30 इज क्वेश्चन मार्क. तो इसको सिंपली हम अपना फॉर्मूला जो हमें पता है बार बार यूज़ हो रहा है दैट इज़ nth टर्म इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. और जो भी हमें कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं उनको हम पुटअप करेंगे और हम अपना आंसर उसको सॉल्व करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा. अब a30 मुझे नहीं पता है तो इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगा. a की वैल्यू हमारी 10 है और n हमारा 30 है और d हमारा -3 है. तो इसको हम जब अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -77. So then we can say that our correct answer is C जो यहाँ पे हमें given है -77. सेकेंड पार्ट में अगेन द 11th टर्म ऑफ AP हमें फाइंड करनी है और हमें एक करेक्ट ऑप्शन है जो उसको चूज़ करना है. सो इसको फाइंड करने का सेम प्रोसीजर सेम रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द A विच इज़ -3 और D हमें फाइंड करना होगा. D फाइंड करने के लिए सेम मेथड है. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो और अपना D मिल जाएगा हमें. तो इसको हम करेंगे. सेकेंड टर्म हमारी है -1/2. सो सेकेंड टर्म इज़ -1/2 और फर्स्ट टर्म हमारी -3 है. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा D आ जाएगा 5/2 एंड n इज़ 11. अगर हमें 11th टर्म फाइंड करनी है देन n शैल बिकम 11 और 11th टर्म हमें फाइंड करनी है. ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा. सो सिंपली अगेन द सेम फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे. a हमारा -3 है, n 11 और d 5/2 है. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22. सो 22 हम हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल है B. सो वी कैन से दैट B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर.